ब्रह्मा जी के सामने भागीरथ ने प्रणाम किया, नमन किया। और प्रणाम करने के बाद आज भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी से कि भागीरथ के साथ गंगा को भेज दो। तो ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को बुलाया, आदेश दिया कि पुत्री तुम भागीरथ के साथ में जाओ और इनके पूर्वजों का उद्धार करो। तो गंगा मैया ने कहा कि प्रभु मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो पापी लोग हैं, पापी मेरे जल में स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मैं मलन की हो जाऊंगी, क्योंकि आगे चल कर के अनंत पाप ही पाप होगा। मेरे जल में जब पापी स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर जवाब दिए, पुत्री यदि पापी तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो पापियों के स्नान करने से जब तुम मलन की हो जाओगी तो संतों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। संत ऋषि मुनि महात्मा यदि तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम फिर पवित्र हो जाओगे। ये जो पापी है ना, पापी गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा मैया अपवित्र हो जाती है। संतों के स्नान करने से गंगा मैया बड़ी निर्मल होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। जब संत ऋषि उनके जल में आकर के स्नान करते हैं तब। बोली संत भगवान की। गंगा मैया ये जो पापी स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होते, कुछ क्षण के लिए मन को शांति जरूर मिलती है। द्रष्टव्य जन्म सतम पापम, श्लोक कहता है कि द्रष्टव्य सतम जन्म पापम पीत्वा जन्म सततम स्नात्वा जन्म सहस्रेण हन्ति गंगा कलो युगे। हन्ति गंगा कलो युगे, इस कलयुग में एक बार भी जिसके मुख से गंगा शब्द निकल जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भक्त विष्णु लोक को जाता है। गंगा गंगेतयो भूयात् योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अब ये नहीं कि हमने पाप किया है तो हमारा पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। स्नान करने से मन को शांति जरूर मिलती है, विष्णु लोक जरूर मिलता है, लेकिन तुमने जो पाप किया उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। साक्षात ये श्लोक कह रहा है द्रष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सततम स्नात्वा जन्म सहस्रेणी हन्ति गंगा कलो युगे। इस कलयुग में श्लोक कह रहा है कि गंगा गंगेत यो विहार योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। एक बार भी जिसके मुख से गंगा शब्द निकल जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भक्त विष्णु लोक को जाता है। लेकिन ये नहीं कि पापों का दंड ना मिले, क्योंकि जो
कर्म करता है, कर्मों से भगवान भी नहीं बच पाए। भगवान भी कर्मों से नहीं बच पाए, ना ही भगवान के माता पिता। जिसने जो कर्म किया उसको वो भुगतान भरना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी और वसुदेव को जब जेलों से छुड़ाते हैं, तब भगवान ज्यादा बड़े नहीं थे, मात्र 14 वर्ष के थे, मात्र 14 वर्ष। उस समय जब मैया देवकी को जेलों से भगवान ने छुड़ाया और मैया देवकी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप चाहते तो मुझे कंस के यहाँ से, कंस के प्रकोप से मुझे 14 वर्ष बाद ही क्यों छुड़ाया, आप चाहते तो मुझे पहले भी छुड़ा लेते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया कर्मों से कोई बच नहीं पाया, फिर भला मैं क्यों ना हूं। याद करो मैया, मैंने तुम्हें 14 वर्ष बाद ही क्यों जेलों से छुड़ाया, स्मरण करो। और यदि आपको स्मरण नहीं है तो मैं स्मरण कराता हूं मैया कि जब मैं राम था, आप कैकई थी मैया, तब 14 वर्ष का वनवास मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आपने दिया था। जो 14 वर्ष की पीड़ा मैंने सहन की, वही पीड़ा आपको भी तो सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच पाया। आज भगवान मैया को समझाते हैं तो कर्मों से कोई बच नहीं पाया, ना बच सकता है। और यदि गंगा स्नान करने से सारे पाप ही धुल जाते तो रोज हर कोई पापी कत्ल करता, हर किसी को रोजाना किसी न किसी को मारता और मारने के बाद उसी दिन गंगा स्नान कराता, पाप नष्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, अगर गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं तो ऐसा नहीं है। एक सज्जन पुरुष ने गंगा मैया से पूछा कि हे देवी, आपके जल में जब पापी स्नान करते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं, वो अपना पाप आपके सर छोड़ जाते हैं, आप उनके पापों का क्या करते हो। गंगा मैया ने कहा वो पाप मैंने थोड़े ही किया है जो मैं अपने ऊपर रखूंगी, अरे ये पाप मैं नदियों को सौंप देती हूं। नदियों से पूछा कि तुम इस पाप का क्या करती हो। क्या हो गया भैया, चेक करो। पूछा, नदियों से कहा कि तुम इस पाप का क्या करती हो, तो नदियों ने कहा ये पाप मैंने थोड़े किया है जो मैं अपने ऊपर रखूं, अरे ये पाप मैं समुद्र को सौंप देती हूं। समुद्र से जाकर के पूछा तो समुद्र ने भी जवाब दे दिया कि ये पाप मैंने नहीं किया, इसलिए मैं भी आकाश को सौंप देता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा बारिश कब होती है, जब समुद्र का जल बाष्प बन करके, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, स्कूल की किताब में आता है, जल बाष्प बन करके और उड़ता है बादल में, वही जल फिर बरसता है। समुद्र ने कहा कि मैं ये पाप अपने ऊपर नहीं रखता, मैं तो बादलों को सौंप देता हूं। बादलों से जाकर के पूछा, भैया तुम इस पाप किया, अरे जिन लोगों ने पाप किया मैं उन्हीं के ऊपर बरस पड़ता हूं, उनका पाप उन्हीं को सौंप देता हूं। इसलिए जो जैसा करता है उसको तो वैसा भोगना ही भोगना है और भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें ये जन्म मिला है ना, इस जन्म में पाप मत कीजिए, ताकि अगले जन्म में भगवान हमें नाली का कीड़ा नहीं, हमें सूकर नहीं, गली का कुत्ता नहीं,
बल्कि हमें पुनः से फिर मनुष्य बनाने पर मजबूर हो जाए। ये ऐसा कर्म करो। और आप खुद ऐसे कर्म करोगे तो भगवान अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनाएगा। जो नाली में सांस लेना तो हम भी जानते, सांस कीड़े मकोड़े भी लेना जानते जो नाली में रेंगते। क्या पता भगवान क्या बना के भेजे। ऐसे कर्म करो। हमसे और आपसे अच्छे तो पशु हैं। आहार निद्रा भय में तुण्य च। जरा ध्यान से सुनना। आहार निद्रा भय में तुण्य च, सामान्य में तुत्य सुई निराणम। ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीन पशुभिः समान।